बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत कद्दू है। कद्दू एक बेहतरीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है। गर्मी हो या सर्दी, कद्दू और लौकी हमारी सेहत के लिए मुफीद खाने हैं। ये मौसम गर्मा का खालिद तोहफ़ा है। कद्दू एक मस्कन और सर्द मिजाज और दाफ़े सफरा और पेशाब आवर ग़िज़ाई और दवाई असरात रखने वाली सब्ज़ी है। सब्ज़ी तो सब्ज़ी, इसके बीज भी छिलके भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। कद्दू दुनिया की कदीम तरीन सब्जियों में से एक कद्दू है। कद्दू की तारीख का पता हमें 5500 साल कबल मसीह पहले का है। कद्दू को शुरू में अरब, ईरान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किया जाता है। यूरोप में कद्दू की काश्त 1536 ईस्वी में की गई है। सब्जी की अफादियत को देखते हुए इसको सारी दुनिया में ही काश्त किया जाने लगा। कुरान मजीद में हज़रत यूनुस के जिक्र में लिखा हुआ है कि जब आप मछली के पेट से निकले तो अल्लाह ताला ने आपको बेलदार पौधे रिवायत के मुताबिक कद्दू का साया कर दिया और आपके जिस्म को कद्दू की बेल और पत्तों ने ढांप लिया, क्योंकि सैयदना हज़रत यूनुस का जिस्म अत्तर इस वक्त इंतहाई नाजुक हालत में था और माहिरीन कहते हैं कि कद्दू पर हशरात और बखियाँ नहीं आती। कद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी थी। आपको हो एक हदीस सुनाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दर्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। जो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि आपके साथ इस खाने की दावत पर गया। इस दर्दी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोटी और शोरबा रख दिया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त लाकर रख दिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप प्याले की चारों तरफ से कद्दू ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैं उसी दिन से कद्दू पसंद करने लगा। एक और हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। एक मौके पर हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तुम हांडी पकाओ इसमें कद्दू कसरत से डाला करो, क्योंकि ये परेशान दिल को सुकून मिलता है। दूसरी सदी हिजरी के माहिरीन, जिनमें अबू अली सीना, मूसा बिन खालिद और हुसैन बिन इसहाक का नाम ज़र फहरिस्त है, इन माहिरीन का कद्दू को अफादियत के बारे में कहना है कि हम हैरान हैं कि इस सब्जी के कितने फ़ायदे हैं। इससे कई बीमारियों का इलाज मुमकिन है। कद्दू का सालन बहुत सी बीमारियों में कुव्वत बख्श साबित होता है। मिसाल के तौर पर आसाबी बीमारियों के शिकार अफराद के लिए नादिर शे है। इसकी अफादियत के पेश नज़र इसे मैदे के अमराज के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू का जूस का पीने से न सिर्फ पेशाब की जलन खत्म हो जाती है, बल्कि यह आंतों, मैदे से तेज़ाबियत और इन्फेक्शन भी खत्म करता है। इसका जूस हासिल करने के लिए एक पौधे को काश्त किया पौधे को कद्दूकश करने के बाद निचोड़ लिया जाता है तो खासी मकदार में जूस हासिल होता है। कद्दू का जूस पीने से न सिर्फ पेशाब की जलन खत्म हो जाती है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से आंतों और मैदे से तेज़ाबियत और इन्फेक्शन भी खत्म करता है। एक अदद कद्दू को गर्म कोयलों में दबाकर भरता बना लेना, बारिश का पानी निचोड़ लेना। इस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से दिल की गर्मी और हिरकान से निजात मिलती है।